आपको आज एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक बार स्कूल खुलने पर पहले ही दिन अंकनों ने अंक 8 को छांटा मार दिया। 8 को गुस्सा आया तो उसने पूछा, भाई मुझे क्यों मारा? मेरी क्या गलती थी? नो ने कहा, मैं तुझसे बड्ढा हूं, मैं तुझे मार सकता हूं। और अंकनों की ये बात सुनते ही अंक 8 ने अपने से छोटे अंक 7 को चांटा मारा। और इसी तरह फिर क्लास में चांटों की गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि सभी को लगा अपने से छोटे को मारना है। और ये क्रम इसी तरह चलता रहा। जब अंक 2 ने 1 को मारा तो शून्य समझ गया कि मेरा भी पिटने का नंबर आ गया है। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो सबसे छोटा है, वो किसी को नहीं मार सकता, क्योंकि शून्य से छोटा कोई नहीं था। इसीलिए शून्य उदास होकर कक्षा के कोने में जाकर बैठ गया। शून्य को कोने में उदास बैठा देख अंक 1 ने कहा कि भाई डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। और ये कहते ही अंक 1 जाकर शून्य के बगल में बैठ गया। और उसका बगल में बैठना था कि शून्य और 1 मिलकर 10 बन गए, जो अब कक्षा में सबसे बड्ढे थे। फिर शून्य ने पूछा कि जहां सब अपने से छोटे को मार रहे थे, आपने तो मुझे नहीं मारा, जबकि मेरे साथ बैठकर मुझे सबसे बड्ढा बना दिया, ऐसा क्यों? तब अंक 1 ने कहा कि बद्धा वो नहीं जो दूसरे को मारे या पीटे, बद्धा वो है जो दूसरे के साथ मिलकर उसे भी बद्धा बना दे। अंक 1 की ये बात सुनते ही अंक 0 रोने लगा। और फिर दोनों उठे और अंक 9 के पास जाकर खड्डे हुए। अंक 9 ने जब अपने से बड्ढा अंक देखा तो हैरान हो गया, लेकिन उन्होंने अंक 9 को नहीं मारा, बल्कि उसका शुक्रिया किया और वहां से चले गए। अंक 9 को अपनी गलती का एहसास हुआ और अंक 8 से माफी मांगी। और फिर इसी तरह माफी का क्रम चला। सबने अपने से छोटे से माफी मांगी और कक्षा में सब प्यार से रहने लगे, जो सिर्फ संभव हो पाया अंक 1 की अच्छी सोच की कारण। शायद किसी ने इसीलिए कहा है कि इंसान अपने पैसे, ताकत से नहीं, बल्कि अपनी अच्छी सोच से बड्ढा बेजा बनता है और अपने आसपास सभी को बदल कर रख देता है। इसीलिए आप भी अच्छी सोच रखें ताकि समाज को बदल सके। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।